पहली बार मेरे पास में एक बहुत ड्रामेटिक सीन आया था जनक दरबार में, जिसमें मैं कुछ इस तरह कहता हूं कि बस महाराज बस, लज्जाजनक और अनुचित आरोप लगाने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि आपकी सभा में रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी बैठे हैं। आप लोग जानते हैं कि इस शूटिंग को करने के लिए मैं उमरगांव सवेरे बॉम्बे से 4 बजे की निकला और पहुंच गया। और मैंने सागर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मुझे आज जल्दी छोड़ देना, क्योंकि बॉम्बे में मेरी दूसरी शूटिंग थी जो मैं छोड़ के आया था और दूसरे दिन सवेरे मुझे वो शूटिंग अटेंड करनी थी। बहुत अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत हेलीकॉप्टर और दुनिया भर का टीम टाम था। परंतु अनफॉर्चुनेटली ये शूटिंग जनक वाले सीक्वेंस की करते हुए रात का 3 बज गया। हालांकि मेरा काम 1 घंटे का था और 3 बजे रात को मैं शूटिंग से निकला। आप सोच लीजिए कि मैं प्रैक्टिकली 24 घंटे नहीं सोया था। रास्ते में हाईवे पर मुझे पता भी नहीं चला कब मेरे को नींद आ गई ड्राइव करते करते। और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी गाड़ी के साथ एक खेत में था और दूर मुझे हाईवे नजर आ रहा था। आप सोचिए कि कितना बड़ा मेरे साथ में हादसा हो सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था। ये भगवान की कृपा है और मेरे अपनों का आशीर्वाद है, जिससे मुझे खरोंच भी नहीं आई, यहां तक कि गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ। और गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और मैं स्टार्ट करके उसको हाईवे पे लेके आया। फिर बाद में मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, वहां पे मैंने मुंह हाथ धोया, फ्रेश हुआ। उसके बाद में मैं आगे ड्राइव की। जब हम लोग आश्रम से वापस आते हैं रथ में और जब महल में अंदर आते हैं तो बहुत सारे लोग थे जो हमारा स्वागत कर रहे थे। उस समय चलते हुए मेरे ही पांव में धोती मेरी ही अटक गई और खुल गई। पर वो तो अच्छा हुआ कि कमर बंद था, जिसकी वजह से पूरी तरह से खुल नहीं पाई। तब मैंने समीर जो शत्रुघ्न हैं उनसे इशारे में बोला संभालो, तो उन्होंने मेरी धोती को पीछे से पकड़ लिया और इस तरह हमने शॉट कंप्लीट किया, क्योंकि शॉट काट नहीं सकते थे, बहुत क्रूशियल शॉट था। इसी तरह स्नान करते समय जो लोग हमें उपटन लगा रहे थे चंदन का या हल्दी का, तो वो क्या है कि बार बार मेरे बगल में उनका हाथ चला जाता था और मेरे बगल में थोड़ा मैं सेंसिटिव हूं और उस सेंसिटिविटी की वजह से मेरे को गुदगुदी हो जाती थी बार बार और हंसी आ जाती थी। मैंने उनसे 2-3 बार रिक्वेस्ट की कि भाई साहब थोड़ा सा संभालिए, यहां हाथ मत लगाइए, बाकी आप यहां मलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वो उनका हाथ चला ही जाता था वहां पे। बड़ा मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया और शॉट कंप्लीट किया। और उसके बाद में जो मेरी हंसी छूटी है, ओह, मैं हंसते हंसते थक गया। जब हम जनक महाराज के सामने सर झुका के उनको नमन करते हैं तो मेरा मुकुट गिर जाता था बार बार। तो उसमें पैकिंग लगाई गई और उसको टाइट करके फिर वो शॉट कंप्लीट किया। दूसरा शॉट था जब राम जी और सीता जी पहली बार एक दूसरे को मिलते हैं। गार्डन का सीक्वेंस था, तो वहां से पता नहीं कहां से एक कुत्ता बीच बीच में शॉट में आ जाता था और वो शॉट खराब कर देता था। 3-4 बार हो चुका ऐसा। अल्टीमेटली 5-7 लोगों को आसपास खड़ा करना पड़ा, तब जाके वो शॉट कंप्लीट हुआ। और तीसरा जो विश्वामित्र जी के साथ था, विश्वामित्र जी को पांव दबाने का सीक्वेंस था और बड़ा मजा आ रहा था उन्हें पांव दबाने में। तो मैंने कहा नहीं, अभी इनके इस तरह की हरकतों से हमें लंबा शॉट देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि उनके पांव में, खास करके तलुए में, मैं गुदगुदी करने लगा तो उनको हंसी छूट जाती थी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, अच्छा ठीक है, मैं ज्यादा पांव नहीं दबाऊंगा, मैं सीरियसली होकर शॉट दे दूंगा। किस्सा है गुरु वशिष्ठ के आश्रम का, जहां पे गुरु वशिष्ठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। वहां पे हम लोगों के पीछे कैमरा था, गुरु वशिष्ठ का फ्रंट था। तो हम लोग गुरु वशिष्ठ को परेशान कर रहे थे और अजीब अजीब से चेहरे बना रहे थे, जिससे उनकी हंसी छूट रही थी। उसकी वजह से 2-3 शॉट रिटेक हो गए। तो सागर साहब थोड़े सख्ती में आ गए और उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है सुधीर जी, आप क्यों बार बार हंस रहे हैं शॉट के बीच में। तो उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया। उन्होंने क्या कहा कि जो दाढ़ी मूछ लगाई हुई है वो गुदगुदी महसूस करा रही है, उसकी वजह से मेरे को हंसी आ जा रही है। इस तरह उन्होंने हमें बचाया। और दूसरा शॉट इसी समय का है
कि पेड़ के नीचे होने की वजह से पेड़ के ऊपर एक पक्षी महाराज बैठे हुए थे, उन्होंने किसी आर्टिस्ट के ऊपर अपना काम कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा शूटिंग डिले हुई और वो अपने कपड़े साफ करने गए, बदल के आए, फिर हम लोगों का शॉट हुआ।